माननीय सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने विधानसभा में पुलिस एवं संबंधित संगठनों की मांग संख्या 7 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार की नीयत, नीति और इच्छा शक्ति तीनों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को कार्यवाहक नियुक्तियों के भरोसे चलाना सरकार की अस्थिर सोच को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में सक्षम और अनुभवी अधिकारी मौजूद हैं तो स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। सम्माननीय सभापति महोदय, ये जो कटौती प्रस्ताव सम्माननीय जयराम ठाकुर जी द्वारा लाया गया है, मैं उसकी चर्चा में अपने आप को सम्मिलित करता हूं। सम्माननीय सभापति महोदय, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा में जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की दिशा, सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के प्रति नीति और सरकार की सोच, इन सारे विषयों को उस चर्चा में दर्शाया गया है। और जब मैं सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के प्रति इच्छा शक्ति, नीति, उसकी बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर पूरा डाउट होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जैसे भाई रणधीर जी अभी कह रहे थे कि सम्माननीय डीजीपी साहब कार्यकारी हैं, जब दूसरे सम्माननीय डीजीपी साहब आए तो वो कार्यकारी हैं। अब आपने कार्यकारियों के माध्यम से अगर आप काम को चलाना चाहते हैं, क्यों? क्या परमानेंट व्यवस्था नहीं हो सकती? हमारे पुलिस के ऑफिसर इतने कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है? अब मैं उस मंशा को भी बताना चाहूंगा। इससे पूर्व जब हिमाचल प्रदेश में एक बहुत चर्चीय केस हुआ बिमल नेगी जी का, जब वो केस हुआ, हिमाचल प्रदेश पुलिस डिसिप्लिन फोर्स है, उस डिसिप्लिन फोर्स की उस केस में कैसे धज्जियां उड़ी, इसको भी हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। क्या हुआ कि इस डिसिप्लिन फोर्स में एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी कार्यालय के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं। यह इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ और डीजीपी ऑफिस में चिट्टा जैसा बिकता है, यह भी आरोप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। और उसी संदर्भ में जब हाई कोर्ट में मामला था तो पहली बार हुआ होगा, मैं भी वकील रहा हूं, पहली बार हुआ होगा कि डीजीपी साहब ने अपना एफिडेविट सीधा हाई कोर्ट में फाइल किया, एसपी साहब ने अपना एफिडेविट फाइल किया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो इंक्वायरी कमेटी के हेड थे, उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया। और इससे बड़ी विडंबना हमारी पुलिस प्रशासन की, हाई कोर्ट के अंदर मैंने आज तक ऐसा कभी मंजर नहीं देखा है। मैं 17 साल हाईकोर्ट में रहा। एडवोकेट जनरल बैठे हुए हैं लेकिन एसपी साहब आर्गू करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस सरकार की नैतिकता को दर्शाता है, यह इस सरकार की कार्यप्रणाली को दिखाता है, यह प्रदेश की लीडरशिप की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इसलिए सभापति महोदय, चर्चा किस लिए? और इतना नहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट में चेंज होता है और मैंने तब भी कहा था कि सरकार की आखिर मंशा क्या है एक्ट को चेंज करने की। और उस एक्ट में क्या चेंज किया कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना होगा तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या हम उन अफसरों से करा रहे थे? किसके लिए वो एक्ट पास हुआ? किसके कहने पर एक्ट पास हुआ? सभापति महोदय,
उससे ज्यादा तो अब हुआ कि हम लोग आरटीआई में भी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस के बारे में नहीं ले सकते। आखिर क्यों? सरकार की मंशा क्या है? किसको छुपाना चाह रहे हैं? किस प्रोसीडिंग को छुपाना चाह रहे हैं? सभापति महोदय, ये सारी चीजें सरकार की कार्यप्रणाली को इंगित करती हैं। मैंने कहा कि हमारी पुलिस के ऑफिसर बहुत कंपिटेंट हैं, उनमें हर प्रकार की सामर्थ्य है, लेकिन सरकार ने और सरकार की नीति ने, सरकार के नेतृत्व ने उनको अपंगु बनाने का काम किया है। यह मैं इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। ये जितना ये सब कुछ हुआ है, आप इसको एक लाइन में देखें तो सरकार की नीयत तो स्पष्ट है। हम किससे गलत काम करा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते? हम एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से कौन सी सूचना को छुपाना चाह रहे हैं? इसलिए सभापति महोदय, ये जो सारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इतना नहीं, सम्माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस एक्ट के बाद अगर हम देखें पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश में 13 किलो चिट्टा रिकवर हुआ है। जो एफआईआर हुई, जो रिकवरी हुई 13 किलोग्राम के आसपास। अगर 13 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया है तो कितना चिट्टे की कंजम्पशन हिमाचल प्रदेश में हुई, इस चीज को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर यह कंजम्पशन हिमाचल प्रदेश में हुई होगी तो तभी कहते हैं कि चिट्टा गांव गांव तक पहुंच गया है। और जो नहीं पकड़ा गया वो कितना, तभी जिनकी आंकड़ा सम्माननीय सदस्य हमारे विक्रम ठाकुर जी ने पेश किया, ये सीक्वेंस बार की कितनी हत्याएं, कितना मर्डर, क्योंकि क्राइम और करप्शन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों साथ चलते हैं। इसलिए अगर 13 किलो चिट्टा पकड़ा गया तो अध्यक्ष महोदय ये बहुत अलार्मिंग है। और जैसा मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, अभी तक 3.5 सालों में रिहेबिलिटेशन सेंटर की हम बात करते थे, एक भी हिमाचल प्रदेश में यह सरकार नहीं बना पाई। अध्यक्ष महोदय, यहां खनन माफिया, वन माफिया और मेरे बिलासपुर में तो रेल माफिया, 4 लेन माफिया, चिट्टा माफिया, ये सारे प्रकार के माफिया पूरे तरीके से सक्रिय है और सबको सरकार का संरक्षण है। और संरक्षण भी किस लेवल का है, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। स्मरण करिए कि जिस पुलिस के जिला के एसपी को, जो उस दिन ऑफिसिएटिंग एसपी है, अगर उसको किसी कांग्रेस के नेता या पूर्व विधायक के ऊपर एफआईआर लॉन्च करानी पड़ी हो, उस एसपी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा हो कि मेरी एफआईआर लॉन्च करो, तो उस प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? अगर जिले का एसपी ये कहता है कि मुझे बचाओ, मेरे साथ मारपीट हो रही है, तो आम नागरिक कहां जाएगा? गरीब आदमी कहां जाएगा? गरीब आदमी किसके पास जाएगा? कहां अपनी व्यथा को बताएगा? तभी मैंने एफआईआर नंबर 167/2025 का हवाला दिया था अध्यक्ष महोदय, कि इस एफआईआर में एसपी ने सीधा सीधा कहा है कि मेरे साथ पूर्व विधायक ने मारपीट की। और उस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए भी 12 घंटे अगर एसपी को अपने खिलाफ एफआईआर को रजिस्टर कराने में लग जाते हैं या अपनी एफआईआर को कराने में लग जाते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? उस बेचारे गरीब का क्या होगा? उस बेचारे गरीब की हम कैसे सहायता कर सकते हैं? इससे बड़ा इस सरकार का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कितना प्रेशर अधिकारियों के ऊपर होगा, और अधिकारी किस तरीके से चीख रहे हैं। यह इसी सरकार के 2025 की है 167। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। ये माफिया दिन प्रतिदिन, इनका मनोबल इतना बढ़ रहा है, तभी किसी एसपी को हाथ डल सकता है, नहीं तो कि एसपी की। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि एसपी भी हमारे वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है। अगर उन्हें थोड़ा सा हाथ चला दिया होता तो 302 बन गया होता, लेकिन उन्होंने संयम रखा उसमें।
अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मेरे बिलासपुर में मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया कि 2 बार गोली की घटना हुई और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की शुरुआत, सुपारी माफिया की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो मेरे बिलासपुर से हुई। जब पहली बार गोली चली थी तब भी मैंने इस हाउस के अंदर सरकार से निवेदन किया था, विनती की थी कि समय रहते कदम उठाइए, आने वाले टाइम में समस्याएं और बढ़ेंगी। अगर आपके नेता ऐसे ओपनली कुछ चीजों का करेंगे, समस्याएं और बढ़ेंगी। और उसका कारण हुआ, पहले दिन दिहाड़े एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, सेशन जज कोर्ट के बीचों बीच गोली चलती है। हमने हाउस में बोला, एजिटेशन किया, सरकार जागी नहीं, फिर उसका रिटेलिएशन हुआ और कांग्रेस के पूर्व विधायक को गोली लगी। तब भी मैं अकेला आदमी हूं जिसने रैली निकाली, हमने विरोध किया कि हम ना गोली माफिया को मानते हैं न सुपारी माफिया को मानते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार सोई हुई है। अब जब सरकार के एसपी को ही हाथ लग गया तो उसके बाद मेरे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने और सरकार ने बहुत अच्छा एक काम किया। पहले पूर्व विधायक जी को 6 पुलिस वाले दे दिए विद स्टैटिक वेपन। आपका 6 से बात नहीं बनेगी, आपने केवल एसपी साहब को हाथापाई की है। अब हम आपको गन लाइसेंस इशू कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर एसपी को हाथ डालने का केस हो, जिस व्यक्ति के ऊपर डीसी जो सिटिंग डिप्टी कमिश्नर थी उसने एफआईआर जिसके खिलाफ कराई हो, और 30 एफआईआर जिस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो, उसको मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में उनको गन का लाइसेंस दिया। ये मेरे पास सारे कागजात हैं और उसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 28 केस पहले के हैं, 1 केस और हो गया। यहां तो एक केस जिस व्यक्ति के ऊपर हो उस व्यक्ति को गन का लाइसेंस नहीं मिलता, और जिसके परिवार के ऊपर एनडीपीएस के केस हैं, चिट्टे के केस हैं, आर्म्स एक्ट के केस हैं, उसको भी आपने गन का लाइसेंस दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो क्राइम हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, यह सरकार प्रायोजित क्राइम है। आपके नेता बेलगाम है, आप उनको सह दे रहे हैं, यह काम आपकी सरकार कर रही है। ऐसे क्राइम नहीं बढ़ सकता। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जिन व्यक्तियों ने 400 ग्राम चिट्टा पकड़ा हो और उनके लिए पूर्व विधायक चिट्ठी लिखते हैं कि इन चारों को बिलासपुर से बाहर ट्रांसफर किया जाए, और मेरे हिमाचल प्रदेश की सरकार जिसको शाबाशी देनी चाहिए, 15 दिन के अंदर अंदर चारों पुलिस वालों को, किसी को सिरमौर, किसी को नाहन, इस सरकार ने भेज दिया। कहां से क्राइम खत्म होगा, कहां से चिट्टा खत्म होगा? तभी मैं कह रहा हूं यह सरकार प्रायोजित है। जब तक सरकार, ठीक है भाई सतपाल जी ने, जब तक योगी मॉडल नहीं अपनाया जाएगा, जब तक विल पावर नहीं होगी, तब तक यह संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे बिलासपुर में जब यह चिट्टे का इतना बड़ा प्रभाव है, स्मरण कीजिए, मैंने कई बार कहा, मेरे जाऊ से बिलासपुर की बस बंद हुई। उस बंद जब बस हुई तो स्कूल के, कॉलेज की बच्चियां आई, उन्होंने अपनी व्यथा का व्याख्यान किया। मैंने सारी बच्चियों को लेकर डीसी साहब, एसपी साहब, हम तीनों बैठे, और उन्होंने जो क्राइम के ऊपर कहा, जो चिट्टे के ऊपर कहा, उसको हम लोग सुन नहीं सकते। लेकिन डीसी साहब को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया। लेकिन उन बच्चियों ने कहा कि एसपी ऑफिस से मेरा बस स्टैंड 50 मीटर की दूरी पर है, वहां बस स्टैंड के अंदर बच्चियां नहीं बैठ सकती क्योंकि चिट्टे के सप्लायर वहां बैठते हैं। द्यारा मेरा हॉटस्पॉट है जहां चिट्टा बिकता है, दुनिया को पता है, एसपी ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर है। अध्यक्ष महोदय, वहां कोई पुलिस का कोई व्यक्ति तीसरे दिन, चौथे दिन पहुंचता है। कॉलेज के बारे में जो उन बच्चियों ने व्याख्यान किया, उस व्याख्यान के ऊपर एसपी साहब ने वहां एक व्यक्ति लगा दिया, 2 व्यक्ति लगा दिए। उन्होंने कहा कि जहां हम बस से उतरते हैं वहां कॉलेज चौक तक पहुंचने के लिए ये चिट्टे के सप्लायर हमें तंग करते हैं। जिस सरकार में कॉलेज में दिन दहाड़े चिट्टे के सप्लायर वहां तक पहुंचते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, तो उस सरकार से और उम्मीद क्या की जा सकती है? 100 मीटर की दूरी पर हॉटस्पॉट,
अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जब चिट्टे का प्रकोप इतना बढ़ गया, सबको पता है कि कहां कहां चिट्टा बिकता है, और जब कहते हैं कि 10वीं का स्टूडेंट पकड़ा गया, 12वीं का स्टूडेंट पकड़ा गया, छोटे छोटे बच्चे अगर इसकी चपेट में, कौन उनको ला रहा है? 10वीं को बच्चे को पता है चिट्टा कहां मिलता है, 12वीं के बच्चे को पता है चिट्टा कहां मिलता है, लेकिन मेरे हिमाचल प्रदेश की पुलिस को पता नहीं है कि चिट्टा कौन सा दुकानदार बेच रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि मेरे बिलासपुर की मेरी माताओं बहनों ने, महिला मंडलों ने अपने गांव का पहरा देना शुरू किया, अपने आप अपने बच्चों की रखवाली करना शुरू की। लेकिन जब उन मेरी माता बहनों ने अपने बच्चों की रखवाली के लिए इतनी ठंड में, भयंकर ठंड में, लगट बरमाणा के साथ एक छोटा सा गांव है, उन्होंने वो शुरू किया, तो एक दिन इतनी बड़ी घटना होती है कि उन बहनों ने केवल सूचना पुलिस को दी सुबह 10 बजे कि यहां चिट्टे के सप्लायर कोई आया है। पुलिस वहां आती है, पुलिस वहां बैठ के सारे इशू को रिजॉल्व करती है और बीच बचाव करके सबको घर भेज दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुख की बात तो यह है कि शाम को 5:30 बजे उन बहनों के ऊपर बरमाणा थाने में एफआईआर होती है। वो एफआईआर किसके कहने पे होती है? और उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस उनके पीछे दौड़ती है। तभी मैं कह रहा हूं कि ये जितना भी नेक्सस चल रहा है, ये सरकार प्रायोजित है। मैंने पहले भी कहा था कि किस कांग्रेस के नेता के कहने के ऊपर उन बहनों के ऊपर एफआईआर हुई, उन महिला मंडल की बहनों के ऊपर एफआईआर हुई। ऐसे अनेकों महिला मंडल, समाज के लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन सरकार केवल बच्चों की रैली कर उन जो लोग समाज के हैं उनको दबाने का प्रयास कर रही है, एफआईआर कर डराने का, धमकाने का। और जब हमने उसके खिलाफ रैली की, शहर के बीच में बड़ी रैली की, सारी महिलाएं आई, उसके बाद अब सरकार कह रही है कि हमारे से गलती होगी, गलत एफआईआर हो गई, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, हम इसको कैंसिलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। आखिर क्यों? एफआईआर हुई कैसे? किस कांग्रेस के नेता के कहने पर हुई? ऐसा क्या हुआ? अगर हम नहीं बोलते, हम समाज आगे नहीं आता, तो क्या उन बहनों को प्रताड़ित किया जाता? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह जितना भी प्रोपोगेंडा है, यह सरकार प्रायोजित है। अगर सरकार की विल पावर हो, सरकार इसको अगर क्रश करना चाहे, सरकार अगर इसको खत्म करना चाहे, तो यह खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार की विल पावर चाहिए। जैसे भाई सतपाल सत्ती जी ने कहा कि मॉडल योगी अपनाना पड़ेगा, तब कुछ चीजें सुधरेंगी। अगर हम रेल माफिया में, खनन माफिया, टोकन माफिया, वन माफिया, इसको संरक्षण देते रहे, उनको हथियार देते रहे, मैं कह रहा हूं 10 नहीं 15 पुलिस वाले लगा दो, लेकिन अगर आप बांदर के हाथ में उस तरह देंगे तो कांग्रेस का नेता कोई उस गाड़ी में भी बैठ के बता दे, उस दिन पता लग जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही सुझाव है कि जितनी हमारी पुलिस फोर्स है उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो एसआईयू में लोग लगे हैं उनके जरा, एक पुलिस ने कोई किट भी बना रखी है जिसमें वो चिट्टे का टेस्ट, जरा उसमें जो लंबे टाइम से लोग हैं उनका जरा टेस्ट भी कर लें। मैं सबके बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन जिनके ऊपर डाउट है उनका टेस्ट तो किया ही जा सकता है, ताकि हम अपने युवाओं को बचा सकें, अपने समाज को इस चिट्टे रूपी राक्षस से बचा सकें। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात कहूंगा कि जो ईमानदार लोग पुलिस में हैं, बहुत लोग ईमानदार हैं, उनको ठीक जगह पे लगाइए। और पुलिस के जो एसपी, एडिशनल एसपी, इस रैंक के अफसर हैं, उनके हाथ जरा खोल दीजिए, तब जाकर इस पे लगाम लगेगी। अगर सरकार के प्रभाव में, सरकार के उसमें लोग काम करेंगे तो हम इस बुराई को नहीं मिटा सकते। इतना ही इस कटौती प्रस्ताव में कहना चाहूंगा। आप